दो पिता होने के कारण मुझे विपरीत दृष्टिकोण चुनने का मौका मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। नमस्कार, आज हम सुनने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान था। उसके पास पीएचडी थी और उसने 2 साल से भी कम समय में 4 साल का स्नातक कार्य पूरा कर लिया था। फिर वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में अपनी उन्नत पढ़ाई करने गया, सभी पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की। दोनों व्यक्ति अपने करियर में सफल रहे, उन्होंने अपना सारा जीवन कड़ी मेहनत करते हुए बिताया। दोनों ने अच्छी खासी आय अर्जित की। फिर भी एक को हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक की मृत्यु अपने परिवार, धर्मार्थ संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर हुई। दूसरे ने भुगतान के लिए बिल छोड़े। दोनों ही व्यक्ति मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी बातें नहीं बताई। दोनों ही शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने एक ही तरह के अध्ययन की सलाह नहीं दी। अगर मेरे पास केवल एक पिता होता, तो मुझे उनकी सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता। दो पिता होने के कारण मुझे अलग अलग दृष्टिकोण चुनने का मौका मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय, मैंने पाया कि मैं अधिक सोच रहा था, तुलना कर रहा था और फिर अपने लिए चुनाव कर रहा था। समस्या यह थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत की थी और दोनों ही पैसे और परिवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन पैसे के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहता था, धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे ने कहा, धन की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक युवा लड़के के रूप में दो मजबूत पिताओं का मुझ पर प्रभाव होना मुश्किल था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन दोनों पिता एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोणों में, विशेष रूप से धन के बारे में, इतना अंतर था कि मैं उत्सुक और रोमांचित हो गया। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि दोनों क्या कह रहे हैं। मेरा निजी समय चिंतन करने, खुद से सवाल पूछने में बीतता था, जैसे कि वह ऐसा क्यों कहता है, और फिर दूसरे पिता के कथन के बारे में वही सवाल पूछना। यह कहना बहुत आसान होता, हाँ वह सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या बस यह कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार करना कि बुरे आदमी को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय, मेरे दो प्यारे पिता होने के कारण मुझे सोचने और अंततः अपने लिए सोचने का तरीका चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक प्रक्रिया के रूप में अपने लिए चुनना लंबे समय में एक दृष्टिकोण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान साबित हुआ। अमीरों के अमीर बनने, गरीबों के गरीब बनने और मध्यम वर्ग के कर्ज में संघर्ष करने का एक कारण यह है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से अधिकांश लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ स्नातक हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय प्रोग्रामिंग और मानसिकता के साथ। दुख की बात है कि स्कूलों में पैसे नहीं पढ़ाए जाते। स्कूल शैक्षणिक और पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। यह बताता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने बेहतरीन ग्रेड हासिल किए हैं, वे जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण काफी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो पैसे के विषय में बहुत कम या बिना किसी प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेते हैं। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या होगा जब हमारे पास लाखों लोग होंगे जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवारों या सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा के पास पैसे खत्म हो जाएंगे? अगर बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने का काम माता पिता पर छोड़ दिया जाता रहेगा, तो देश कैसे बचेगा? चूंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, इसलिए मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा, और ऐसा करने से मुझे किसी के विचारों की शक्ति और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। उदाहरण के लिए, एक पिता को यह कहने की आदत थी, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। दूसरे पिता ने इन शब्दों का इस्तेमाल करने से मना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं पूछूं, मैं इसे वहन कैसे कर सकता हूं। एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको छूट देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है।
मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि स्वचालित रूप से मैं इसे वहन नहीं कर सकता, शब्द कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ? प्रश्न पूछने से आपका दिमाग काम पर लग जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपको वह सब कुछ खरीद लेना चाहिए जो आप चाहते हैं। वह आपके दिमाग का व्यायाम करने के बारे में कट्टर थे, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वह कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना मजबूत होगा, मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना कि स्वचालित रूप से मैं इसे वहन नहीं कर सकता कहना मानसिक आलस्य का संकेत था। हालांकि दोनों पिता कड़ी मेहनत करते थे, मैंने देखा कि एक पिता को पैसे के मामले में अपने दिमाग को सुला देने की आदत थी और दूसरे को अपने दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर हुआ। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है और जो सोफे पर बैठकर टेलीविजन देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य की संभावनाओं को बढ़ाता है और उचित मानसिक व्यायाम आपके धन की संभावनाओं को बढ़ाता है। मेरे दोनों पिताओं के दृष्टिकोण विपरीत थे और इसने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया। एक पिता ने सोचा कि अमीर लोगों को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने के लिए अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। दूसरे ने कहा, कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक पिता ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। एक पिता ने कहा, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। दूसरे ने कहा, मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक ने खाने की मेज पर पैसे और व्यापार के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया, जबकि दूसरे ने भोजन के दौरान पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया। एक ने कहा, जब पैसे की बात आती है तो इसे सुरक्षित तरीके से करें, जोखिम न लें। दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखें। एक का मानना, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना, मेरा घर एक दायित्व है और यदि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप मुश्किल में हैं। दोनों पिता समय पर अपने बिलों का भुगतान करते थे, फिर भी एक ने अपने बिल पहले चुकाए जबकि दूसरे ने अपने बिलों का भुगतान अंत में किया। एक पिता का मानना कि एक कंपनी या सरकार आपका और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वह हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजनाओं, चिकित्सा लाभ, बीमार छुट्टी, छुट्टी के दिनों और अन्य भत्तों के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में शामिल हुए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद आजीवन सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। उन्हें सेना द्वारा अपने सेवानिवृत्त लोगों को दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ और पीएक्स विशेषाधिकारों का विचार पसंद आया। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली भी पसंद आई। जीवन भर नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के लाभों का विचार कई बार नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों का हकदार हूं। दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करता था। वह पात्रता मानसिकता के खिलाफ बोलता था और बताता था कि कैसे इसने कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को बनाया। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने के बारे में जोरदार था। एक पिता ने कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष किया, दूसरे ने निवेश किया। एक पिता ने मुझे एक प्रभावशाली रिज्यूमे लिखना सिखाया ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए ताकि मैं नौकरियां पैदा कर सकूं। गरीब होने और कंगाल होने में अंतर है। कंगाल होना अस्थायी है, गरीब होना शाश्वत है। दो मजबूत पिताओं की संतान होने के कारण मुझे यह देखने का मौका मिला कि अलग अलग विचारों का किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और वह भविष्यवाणी सच हो गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वह ऐसी बातें कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। यहां तक कि जब वह एक बड़ी वित्तीय बाधा के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे, तब भी वह खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वह खुद को यह कहकर छिपाते थे, गरीब होने और दिवालिया होने में अंतर है। दिवालिया होना अस्थायी है, गरीब हमेशा के लिए है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, पैसा ही ताकत है।
हमारे विचारों की शक्ति को कभी मापा या सराहा नहीं जा सकता, लेकिन एक युवा लड़के के रूप में मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया था कि मेरे विचारों और खुद को व्यक्त करने के तरीके के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण था। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता गरीब थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, जो कि महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके विचारों और कार्यों के कारण। एक युवा लड़के के रूप में दो पिताओं के साथ, मैं इस बात के प्रति बहुत सचेत हो गया कि मुझे अपने विचारों को अपनाने के लिए किन विचारों को अपनाना चाहिए। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात माननी चाहिए या अपने गरीब पिता की? हालांकि दोनों पुरुषों में शिक्षा और सीखने के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन वे इस बात पर असहमत थे कि उन्हें क्या सीखना महत्वपूर्ण लगता है। एक चाहता था कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी पाऊं। वह चाहता था कि मैं एक पेशेवर, एक वकील या एक अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ाई करूं और अपने एमबीए के लिए बिजनेस स्कूल जाऊं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने, यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि पैसा कैसे काम करता है, और यह सीखने के लिए कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में, मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर पिता की बात सुनने और उनसे सीखने का फैसला किया। ऐसा करने में, मैंने अपने गरीब पिता की बात नहीं सुनने का फैसला किया, भले ही उनके पास कॉलेज की सभी डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा कविता द रोड नॉट टेकन है। मैं लगभग रोजाना इसका पाठ पढ़ता हूँ। द रोड नॉट टेकन। पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो गए, और अफसोस कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। और एक यात्री बनकर, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, और जहां तक हो सका एक को देखा, जहां यह झाड़ियों में मुड़ी हुई थी। फिर मैंने दूसरी को भी उतना ही सुंदर माना, और शायद बेहतर दावा किया, क्योंकि यह घास वाली थी और घिसावट की जरूरत थी। हालांकि वहां से गुजरने वाले, वे लगभग एक जैसे ही घिस गए थे, और उस सुबह दोनों एक जैसे ही पड़े थे। पत्तियों में कोई कदम काले नहीं पड़े थे। ओह, मैंने पहली को दूसरे दिन के लिए रख लिया, फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आऊंगा। मैं यह बात एक आह के साथ कहूंगा। कहीं युगों युगों बाद, जंगल में दो रास्ते अलग हो गए, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते थे। और इसी ने सब कुछ बदल दिया। पिछले कुछ सालों में, मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर विचार किया है। पैसे के बारे में अपने उच्च शिक्षित पिता की सलाह और दृष्टिकोण को न सुनने का फैसला करना एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे बाकी जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि किसकी बात सुननी है, तो पैसे के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 साल की अवधि में पढ़ाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। उन्होंने तब पढ़ना बंद कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं जानता हूं और पूरी तरह से समझता हूं कि वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में क्या डालने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन जो अधिक शक्तिशाली है वह है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपको इस बारे में शिक्षा है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और धन का निर्माण शुरू कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अकेले काम नहीं करती है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग स्कूल गए और कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपना जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं केवल 9 साल का था। मेरे अमीर पिता ने मुझे जो सबक सिखाए थे वे सरल थे, और जब यह सब कहा और किया गया, तो केवल 6 मुख्य सबक थे, जो 30 वर्षों में दोहराए गए। यह पुस्तक उन 6 सबक के बारे में है, जितना संभव हो उतना सरल तरीके से, ठीक उसी तरह जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे उन सबकों को बताया था। सबक उत्तर देने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आपको और आपके बच्चों को अमीर बनने में मदद करेंगे, चाहे इस दुनिया में बढ़ते बदलाव और अनिश्चितता के बावजूद कुछ भी हो।